हाँ, सबसे बेईमान प्रधानमंत्री, सबसे झूठ प्रधानमंत्री यही कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपको वीपी न्यूज में और मैं हूं कमलेश धारी। आज हम फिर बोध गया के मगध यूनिवर्सिटी से हैं और यहां पर जैसा कि आप जान रहे हैं कि बामसेफ का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन में बहुत से ज्ञानी लोग आए हैं, बहुत से प्रबुद्ध लोग आए हैं। हमारे बीच में एक सर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। आपका अपना परिचय क्या है? मेरा नाम व्यास मांझी हुआ। मैं पेशे से वकील हूँ और छपरा से आया हूँ। सारण कमिश्नरी है मेरा। और मैं यहाँ बामसेफ संगठन का जो 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, इस अधिवेशन में आया हूँ सीखने के लिए। और सीख करके इस 2012 से अभी तक तो मैं सीख ही रहा हूँ और समाज का बीच में जा कर के इसके विषय में बताता हूँ। आप एक वकील हैं और अभी भारत में जो मुद्दा चल रहा है, मुद्दा ये है कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लोग एक फैशन, कोई नहीं, एक व्यक्ति जिनका नाम अमित शाह है, उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर एक फैशन हो चुका है। अगर यही नाम ईश्वर को लेते तो शायद वो 7 जन्मों का स्वर्ग हो जाता। और ये ट्रेंड जो है पूरे देश में उनका विरोध लोग कर रहा है। हमारे बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उनको सड़क पर आकर के उनको खुले विरोध कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं एक वकील होने के नाते? देखिए, हमारे भारत के गृह मंत्री जो है अमित शाह अपने दिल और दिमाग से कुछ कहे नहीं है। यहाँ भारत में वो आरएसएस की पाठशाला से बनाए गए गृह मंत्री हैं। तो आरएसएस पाठशाला जो है, जो जैसे कहता है समय के अनुसार, वैसा ही हमारे मंत्री या प्रधानमंत्री या ये राष्ट्रपति सब लोग अपना अपना बयान देते हैं। अभी अमित शाह जो बयान दिए हैं कि बाबा साहब जय भीम जय भीम जय भीम की बात है, जो ये बात कहे गए हैं वो अपने दिमाग से नहीं कहे गए हैं, वो आरएसएस की पाठशाला से उत्पन्न किए गए, बात किए गए हैं। हमारा बामसेफ संगठन जो है, हमारे भारत के मूल निवासी संगठन जो है, SC ST OBC जो है भारत के जग रहे हैं। और जगने के कारण जो है इस OBC का मुद्दा है, इस मुद्दा को दबाने के लिए ये जो है आरएसएस ने ये इनको गृह मंत्री को कहा, बताया होगा कि ये बात बताओ ताकि SC ST OBC में फूट पड़ जाए। ये फूट डालने के लिए बाबा साहब को नाम जो है ये उन्होंने बार बार कहा है कि इनके नाम से पहले यदि राम का नाम लिए होते तो स्वर्ग हो जाता, 7 जन्मों तक स्वर्ग होता। तो मैं पूछता हूँ अमित शाह के कंपनी को, जितने लोगों ने भारत में आज तक राम राम किया, वे जिंदा स्वर्ग क्यों नहीं गए? वे जिंदा स्वर्ग क्यों नहीं गए? अभी उनके जितने भी पूर्वज हैं वो स्वर्ग गए, तो स्वर्ग का स्वाद अभी तक बताया नहीं आकर के। तो मुर्दा जो गया वो स्वर्ग का स्वाद बताया नहीं, और जिंदा है वो स्वर्ग गया नहीं। तो स्वर्ग उनके घर, जिनके घर स्वर्ग है वो स्वर्ग करेंगे। हमारे जो जीते जी स्वर्ग जो है बाबा साहब हमको दे कर गए, अब हम अपनी इसी स्वर्ग में जिएंगे और इसी स्वर्ग के गुणगान करेंगे। बाबा साहब का बार बार जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत करते रहेंगे। बाबा साहब एक छोटा मोटा नेता नहीं, उनको पूरा विश्व उनको मानता है। और फिर भी भारत के कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग हैं जो बाबा साहब को एक दलितों का नेता मान कर रखे हैं, उतने में सीमित रखे हैं, और दलित होने के नाते उन पर अनाप शनाप और अपमान जाने की बात करते रहते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये बाबा साहब को एक दलितों के बाउंड्री में बांधने का काम जो है ये नलायकों की प्रतीक है। बाबा साहब जो है भारत में नहीं, भारत के जितनी भी ये आज भी मेरी बेटी पैदा हो या मेरी किसी के घर से मेरी लाइफ पार्टनर पत्नी आई हो या
जिस गर्भ से मैं पैदा हुआ मेरी माँ हुई हो। ये सबको, जितनी भी भारत की महिलाएं हैं, सबसे पहले महिलाओं को अधिकार बाबा साहब ने दिया अपने संवैधानिक रूप से। तो पूरे भारत की महिलाओं का एक आइकॉन है, वो किसी जात और किसी बिरादरी के महिलाओं का आइकन नहीं, पूरे भारत की महिलाओं का आइकन है। इसलिए कि महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिया। प्रथम ये मातृत्व लाभ का अधिकार हो या आपको जो है सीएल वगैरह का, ये सब जो है अधिकार उन्होंने दिया संवैधानिक रूप से। इसलिए भारत के 50% आबादी को तो हक और अधिकार उन्होंने दिया। और उसके बाद भारत के जितने भी उनके विरोधी लोग थे, शुरू से अंत तक, पढ़ाई से, शिक्षा के स्तर से लेकर के और शिक्षा के अंतिम पौधान पर चले गए, उस समय तक जो उनका विरोध किया, जिनके बाप दादाओं ने जिनको विरोध किया, उनके बाप दादाओं को भी हमारे बाबा ने संवैधानिक रूप से सबको समान अधिकार दिया। तो जो नालायक हैं, जो पढ़े लिखे होकर के भी नालायक का प्रतीक हैं, वही लोग बाबा साहब को एक SC ST OBC के बाउंड्री में बांध करके रखते हैं। जो लायक हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो विद्वान हैं, वे बाबा साहब को विश्व का एक स्टार मानते हैं। अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? अमित शाह माफ़ी मांगने वाले परिवार में से नहीं है। अमित शाह एक अरियल परिवार के लोग हैं। ये घाल मेल करने वाले लोग हैं, वे लुटेरा लोग हैं। लुटेरा भारत को लूट रहे हैं घाल मेल करके। तो वे अमित शाह माफ़ी मांगने वाले परिवार से आते ही नहीं हैं। हमारे भारत में अमित शाह कभी भी माफ़ी मांगने का लायक नहीं है। वो माफ़ी मांगने 101 मिनट और है, माफ़ी मांगने के बाद भी हम अमित शाह को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अमित शाह को बार बार चर्चा करना सबसे बड़ी SC ST OBC को गुनाह है। अमित शाह को बंद कर देना चाहिए, चर्चा ही बंद कर देना चाहिए। आप इस्तीफा दो। अमित शाह को चर्चा ही बंद कर देना चाहिए। अमित शाह यदि लायक होता तो आज जो है संविधान के तहत उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। जिस बाबा साहब ने इस भारत के एक संविधान दिया, उस संविधान के तहत शपथ ग्रहण किया है। यदि बाप का औलाद होता, लायक होता, तो कल ही इस्तीफा दे दिया होता। आप लोग अमित शाह से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? हम माफ़ी मांगने के लिए तो कह नहीं रहे। माफ़ी मांगने वाला लायक है ही नहीं। माफ़ी मांगने के वो खुद माफ़ी मांगेगा। हम भारत के मूल निवासी हैं और हम पहला बाप सेब का इसे यूनिट है कि हम लोग सही बात का सही बात कहते हैं कि उसको अभी मुद्दा उठा जा रहा है ना कि बांग्लादेश के हिंदू सताए जा रहे हैं। ये अंधी सरकार बैठी है। हमारे देश को प्रधान में कोई मणिपुर नहीं दिखाई देता है, किसान आंदोलन नहीं दिखाई देता है, जात पात, ये भारत के अंदर ऊंच नीच, घोड़ी पर बैठने हमको नहीं देता है, हमको मुझ पर बैठने ये नहीं दिखाई देता है। हिंदू वोट के लिए क्या दिखाई देता है? बांग्लादेश। ये निकम्मी सरकार को सबक सिखाएगा कौन? बाम सेब के लोग, हमारा मूल निवासी। 131 सांसद ऑलरेडी भी हैं वहाँ पर। अभी वो लंगड़ी सरकार चल रही है, वो खरीद के पैसा बनाया है, एक दाहिना पैर और बायां, जिस उसको गिरने वाला, जिस गिरेगा उस दिन भड़ाम हो जाएगा। ये विदेशी नीति भारत के अंदर कभी नहीं चल पाएगी। यहाँ पर चलेगा बुद्धि, जो महात्मा समता समाज का पार्टी का नेतृत्व चलेगा, बाम साहब का नेतृत्व चलेगा। यहाँ पर ब्राह्मणों की विदाई हो रही है। अब चारों तरफ से धिक्कारे जा रहे हैं ये कि जहाँ जाते हैं ऊंच नीच, जात पात हैं, ये सब बातें करते हैं, फिरका परस्ती बातें करते हैं, भारत को लूट लिया। ब्राह्मण भी कहता है कि हम यहाँ के निवासी हैं। वो यूरेशिया कहता है कि हम ब्राह्मण है। वो रात दिन मंत्र पढ़ता है, आर्यावर्ते भरत खंडे शेष बारह कल्पे व्यवस्थ मनुतरे अमुक्ति तो हे आर्यो आओ भारत को खंडन करो। 7 खंड कर चुका है, 8वां खंडन कर रहा है। टारगेट मुसलमान बनाता है और हत्या किसकी करता है, अधिकार किसके छीनता है? SC ST OBC मुस्लिम का अधिकार से तो दिखाता है। वो देखो मुसलमान आया, वो देखो मुसलमान आया। हमारे सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। इसलिए सरकार, हाँ, एक काम में बहुत बढ़िया किया है। हम पूरे हिंदुस्तान को तारीफ कर रहे हैं।
विश्व में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है कि 76,000 लाख करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉम्ब पे लेकर महाबेईमान बैठ गया है। इसमें तो नाम कमाया है भाई। ऐसा तो न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, न जवाहरलाल ने किया, न अमेरिका कोई प्रधानमंत्री इतना बढ़िया काम किया है कि 75,000 सरकारी स्कूल बंद करा दिया। सड़क पर आके आदमी भीख मांग रहे हैं, बच्चे अनपढ़ जाहिल जट, ये काम में तो मोदी जी तेज है। हाँ, अभी देख रहे हैं कि 20 लाख हमारे खाते में 15 आने वाले हैं। सबसे विश्व में रिकॉर्ड क्या तोड़ा है? सबसे झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ा। 15 लाख आने वाले हैं माताओं बहनों, 15 लाख आने वाले हैं। तो झूठ बोलने में तो कोई बराबरी नहीं है। हाँ, सबसे बेईमान प्रधानमंत्री, सबसे झूठ प्रधानमंत्री यही कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी मोदी आज बच्चा बच्चा कह रहा सीधे। कौन है? हमें यार, ये तो वादा करके कुछ कहते ही नहीं है। सबसे बेईमान कौन? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं आदिवासी हूँ, मैं गोंड हूँ। हमारे जंगलों के अंतर्गत भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम से करोड़ों की जमीन छीन आदिवासी को उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके हाथों में बंदूक भरकर नस्लवादी उसको बना रहे हैं। ये समझ लीजिए, सबसे अधिक जमीन हमारी छीन जा रही। हम आदिवासी लोग हैं, हम मूल निवासी लोग हैं, ये देश हमारा है और संविधान उनका चलेगा। हैं? कहने का तात्पर्य सरकार की जितनी आलोचना किया जाए कम है। आज नहीं तो रावण का पुतला जैसे जला था। इसी भारतवर्ष के अंदर यही आदिवासी, यही मूल निवासी, हर चौराहे के ऊपर हम अमित शाह और मोदी का पुतला बना के जलाने जा रहे हैं। हर चौराहे पर कहाँ फोर्स लगाएगा? ये कितना बेईमानी करेगा? हमारे मूल निवासियों को ये हम लड़ने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बाबा साहब पर आपत्तिजनक बात कह करके कोई और मुद्दा पर काम कर रहे हैं? हाँ है। रुकिए एक मिनट। इस बाबा साहब का शपथ ग्रहण करते हैं, संविधान से जीत के जाते हैं और बाद में क्या कहते हैं? 400 के पार संविधान बदलना है। इनके सब मंत्री, जितने सांसद क्या कहते हैं? 400 के पार ही 400 के पार। आज लौट के कितने में गिर गया करके? कितना गिरा? अब कि वो भी नहीं मिलेगा। ये जितना बेईमानी करना कर लो, सब स्कूल बंद करना कर लो। हाँ, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो हमारी जो भुखमरी की शिकार थी वो कितने थे? 52% था। 52। इनके कार्यकाल में कितना है? NCR में मालूम है ना आपको कितना है? 110 स्थान पे हम पहुंच चुके हैं रैंक भुखमरी के के ऊपर, और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ये देखिए आप, सबसे अधिक क्राइम भारत के अंदर हो रहा है। दिन में बहन बेटियों को खींचा जा रहा है, इनके कार्यकर्ता खींच रहे हैं। एक तरफ कहते हैं बहन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के IT सेल के लोग क्या करते हैं? विश्व हिंदू बनारस में लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। इन्हीं का आदमी, हमारी जो सैनिक हैं, जो हमारी बेटियां मेडल जीत करके लेकर के आई हैं, उनके साथ क्या करते हैं? रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पॉक्सो एक्ट लगाता है, लेकिन उस पॉक्सो एक्ट के ऊपर मोदी सरकार की आंखें नहीं खुलती है। बगल में फोटो खिंचवा रहा आराम से। कौन खिंचवा रहा है? जो रेपिस्ट है, बलात्कारी है। ये देखिए कितना बढ़िया प्रधानमंत्री, कितना काम अच्छा कर रहा है। महिलाओं को इतना सबसे अधिक शोषण किसने किया है? तो ये भारतीय जनता पार्टी है। ये एक न एक दिन इस सब पाप का बदला निकलेगा। 85 बोल 85। मैं सुग्रीव गोंड, मैं भारतीय सेना का हूँ, आदमी हूँ। मैं अपनी बात कहने में सक्षम हूँ। ऐसे चोर प्रधानमंत्री को, बेईमान प्रधानमंत्री को दुनिया में लोग हंस रहे हैं। आज यहाँ से जाता है तो क्या कहता मालूम है? भाइयों, हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आए हैं, और भारत में लौटने के बाद बुद्ध के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। यहाँ जात पात, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, चमारवाद, सब अलग अलग टुकड़ों में देश को बांटने का काम ये कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को हमारा भारत का देश स्वीकार करेगा? कभी नहीं कर सकता है। वो दिन अब आने वाले हैं कि भारत से मोदी जाएंगे, भीख नहीं माले में जिस दरवाजे पे खाएंगे। ये बस अपनी बात को समाप्त करता हूँ।